निर्मला उपन्यास का यह छठा भाग आप सुन रहे हैं। निर्मला को अब अपने जीवन का मकसद मिल गया था। उसका अतृप्त मन प्रेम से निराश हो गया था। बच्चों की अच्छी परवरिश करना ही अपने जीवन का कर्तव्य बना लिया था। पति के साथ हंसने बोलने में उसे संकोच होता था, वहीं बालकों से सच्चे सरल स्नेह से हंस बोलकर प्रसन्न हो जाया करती थी। पहले मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था, लेकिन अब वह भी कभी कभी आ बैठता था। वह निर्मला का हम उम्र था। हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार था। सुंदर, हंसमुख, लज्जाशील बालक था। मुंशी तोताराम निर्मला को इम्प्रेस करने के सारे नुस्खे अपनाकर भी असफल हो गए थे। अब निराश होकर एकांत सेवन कर रहे थे। एक दिन उनके सहपाठी मित्र नयन सुखराम ने जवां पत्नी को कैसे इम्प्रेस किया जाता है, इसका नुस्खा देते हुए कहा, रंगीलेपन का स्वांग रचो, ढीले ढाले कपड़े छोड़कर चुस्त कपड़े पहना करो, गले में सोने की जंजीर पड़ी हो, आँखों में सुरमा और बालों में हीना का तेल पड़ा हो, जवां मर्दी और साहस के काम करने का मौका ढूंढते रहो। तोताराम ठीक वैसे ही करने लगे, किंतु निर्मला समझदार थी। उन पर प्रेम तो दूर, उल्टे उनके इस पागलपन को देखकर उन्हें दया का पात्र समझने लगी। एक दिन तोताराम अपनी झूठी जवांमर्दी के किस्से सुना रहे थे। रुक्मिणी दौड़ते हुए आई और अपने कमरे में सांप निकल आने की बात की। तोताराम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पड़ोस से भाला लाने के बहाने बाहर चले जाते हैं। मनसाराम खाना खा रहा होता है। खाना छोड़ अपनी हॉकी डंडे से सांप को मारकर फेंक देता है। निर्मला द्वार के चौखट पर खड़ी सोचती है, इन्हें यह क्या पागलपन सवार हो गया है। जवां होने का नया नया सॉन्ग क्यों रच रहे हैं। आखिर यह मुझसे क्या चाहते हैं। समझ गई। यह बात पहले ही नहीं समझी थी, नहीं तो इनको क्यों इतनी तपस्या करनी पड़ती, क्यों इतने सॉन्ग भरने पड़ते। छठा भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।